चतुर पत्नी। छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब मगर ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रामलाल अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का वर्षों पहले बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं करने का फैसला किया और अकेले ही अपने बेटे को पालने लगा। दोनों पिता पुत्र राजा वीर सिंह के महल में बगीचे की देखभाल का काम करते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले उन्हें सिर्फ 2 किलो अनाज मिलता था, जिससे उनका पेट भी ठीक से नहीं भरता था। रामलाल को तो इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन जवान और ताकतवर गोपाल के लिए यह बेहद मुश्किल था। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें राजा के यहाँ काम करना छोड़ देना चाहिए। इतनी मेहनत के बदले हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम किसी दूसरे शहर में जाकर काम करें तो इससे बेहतर कमा सकते हैं। रामलाल डर गया। बेटा, हम राजा की नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकते। अगर राजा को पता चला तो हमें भयंकर सजा मिलेगी। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप अपना काम करते रहें। पिता का डर देखकर गोपाल भी सहम गया और अपने विचार छोड़ दिए। वह लकड़ियां लाने जंगल चला गया। गोपाल के जाने के बाद गांव की मीरा बुआ, जो रामलाल की अच्छी पड़ोसी थी, उनके घर आई। रामलाल भाई, अब तो गोपाल बड़ा हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? बहू आएगी तो घर संभाल लेगी, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। रामलाल ने गहरी सांस ली। बहन, गोपाल की शादी तो हो चुकी है, उसकी पत्नी अपने मायके में है। मीरा बुआ चौंक गई। अरे, फिर उसे अपने घर क्यों नहीं लाए? रामलाल ने बेबसी से कहा, बहन, हमारे पास तो सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं है और न ही गोपाल के पास ढंग के कपड़े हैं कि वह ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले आए। मीरा बुआ हंस पड़ी। बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चारपाई भी दूंगी और गोपाल के लिए नए कपड़े भी लेकर आऊंगी। अगली सुबह मीरा बुआ अपने वादे के मुताबिक एक चारपाई और नए कपड़े लेकर आई। फिर गोपाल को
समझाया कि वह अपनी पत्नी सुमन को मायके से ले आए। गोपाल ने अपने पिता की बात मानकर ससुराल की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसका स्वागत बड़े प्रेम से हुआ और वह पूरा 1 सप्ताह ससुराल में ही रुक गया। जब वह सुमन को लेकर वापस लौटने लगा तो सोचने लगा कि घर की हालत बहुत खराब है। मैं सुमन को ऐसे घर नहीं ले जा सकता। पहले घर साफ सुथरा कर लूं, फिर उसे लाऊंगा। इसलिए गोपाल सुमन को मीरा बुआ के घर छोड़कर खुद घर की सफाई करने चला गया। मीरा बुआ सुमन को समझाते हुए बोली, बेटी यह मेरा घर नहीं, तेरा घर है। चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। जब सुमन घर पहुँची तो जगह जगह गंदगी, धूल से ढके कपड़े और बिखरा हुआ सामान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे ऐसी हालत में रहना पड़ेगा। लेकिन वह समझदार थी। यह मेरा नसीब है और मैं इसे अपने हाथों से संवारूंगी। सुमन ने पूरे घर की सफाई की, सामान ठीक से रखा और इंतजार करने लगी कि कब गोपाल और रामलाल घर लौटें। जब दोनों लौटे तो चमकता हुआ घर देखकर हैरान रह गए। गोपाल ने रोज की तरह 2 किलो अनाज सुमन को दिया, पर वह चौंक गई। इतना कम अनाज तीनों लोगों के लिए, यह तो बहुत कम है। रामलाल ने उसे समझाया, बेटी, राजा हमें सिर्फ 2 किलो अनाज देता है। सुमन बोली, यह अन्याय है। आप दोनों राजा के पास जाकर अनाज बढ़ाने के लिए कहिए। रामलाल डरते हुए बोला, बेटी, राजा से ऐसी बात करना हमारी मौत बुलाने जैसा होगा। आप अपना हक मांग रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे। अगर आप लोग खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जीवन भर ऐसे ही भूखे मरेंगे। अगले दिन डरते डरते रामलाल और गोपाल राजा वीर सिंह के पास पहुँचे। महाराज, हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है, जिससे हमारा पेट नहीं भरता। कृपया इसे बढ़ाकर 5 किलो कर दीजिए। राजा कुछ देर सोचकर बोला, बिरजू, भूखे पेट तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारा अनाज 6 किलो कर देता हूँ।
और महल के बाकी सभी मजदूरों का भी। यह सुनकर दोनों खुश होकर घर लौटे। सुमन ने यह जानकर राहत की सांस ली और धीरे धीरे अनाज बचाने लगी। कुछ महीनों में उसने इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब आप लोग मजदूरी छोड़ दीजिए और बाजार में दुकान खोल लीजिए। रामलाल पहले घबराया, फिर मान गया। गांव के बाजार में उन्होंने एक अनाज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। एक दिन सुमन को घर के बाहर एक कीमती सोने का हार मिला। उसने तुरंत उसे घर में छुपा दिया। शाम को गांव में ऐलान हुआ, रानी साहिबा का हार खो गया है। जो भी लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। सुमन ने बिना देर किए राजमहल जाकर हार लौटा दिया। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे बड़ा इनाम दिया। अब रामलाल और गोपाल की दुकान खूब चलने लगी। वे मेहनत से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। सुमन की समझदारी, ईमानदारी और हिम्मत ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और सही राह चुनते हैं, उनकी तकदीर खुद बदल जाती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।